हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिल्स। गाइस, अभी आपकी लिए रीडिंग करने वाली हूँ। अगले 3 दिन आपके लिए कैसे जाने वाले हैं, क्या होने वाला है आपके साथ, और क्या अगर कुछ होता है ऐसा तो आपको किस चीज़ के लिए सावधानी बरतनी है, ये भी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो देखेंगे नेक्स्ट 72 आवर्स आपके साथ आपके कैसे जाएंगे, क्या होने वाला है। रिलेशनशिप में भी है तो वहाँ पे भी क्या होगा, ये भी सब कुछ डिटेल में आ जाएगा, और आपको क्या करना चाहिए इसके लिए भी देखेंगे। नेक्स्ट 72 आवर्स आपके कैसे जाने वाले हैं। यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। कोई मनोकामना पूरी हो सकती है आपकी, फाइनेंस से लेकर करियर से लेकर। अपने आप पे ज़्यादा ध्यान देने वाले हो, खुश रहने वाले हो, अपनी ही कंपनी एंजॉय करने वाले हो, और फाइनेंस से जुड़ी, करियर से जुड़ी, जॉब से जुड़ी कोई अच्छी एक न्यूज़ आ सकती है। कहीं घूमने का प्लान बना सकते हैं, बाहर जाने के घूमने का, या फिर हो सकता है अपने फ्रेंड्स के साथ मिलेंगे आप। मैरिज एनर्जी भी बहुत अच्छी है। अगर आप किसी मैरिड कमिटमेंट में हो या फिर मैरिड हो आप ऑलरेडी, तो वहाँ पे भी एक अच्छी न जाती हुई दिख रही है। मैरिड लाइफ एंजॉय करेंगे, या फिर कहीं बाहर घूमने का प्लान आप बना सकते हैं, फॉरेन या फिर कहीं दूर। फाइनेंस से जुड़ी अच्छी बातें आ सकती है, या फिर हो सकता है कोई काम कॉन्फिडेंटली आप स्टार्ट करें। अगर आप ऑलरेडी हो किसी चीज़ से, या फिर अपने पर्सन से हो सकता है झगड़ा हुआ था, तो अपोलॉजी मिलती हुई दिख रही है आपको। अपोलॉजी के साथ एक नई स्टार्ट होती हुई दिख रही है। विक्ट्री तो मिलने वाली है। एनर्जी इतनी अच्छी आ रही है तो विक्ट्री तो आनी है। गुड न्यूज़ के ठीक नीचे विक्ट्री है। तो ये ऐसी न्यूज़ हो सकती है ना, जो आप काफ़ी दिन से तमन्ना कर रहे थे, जो अगर आपको मिल जाए तो सब कुछ मिल जाए, ऐसी कुछ अच्छी न्यूज़ आती हुई दिख रही है मुझे। कहीं बाहर तो जाएंगे घूमने के लिए, या तो आप जाएंगे, नहीं तो बाहर जाने का कोई प्लान आप बनाएंगे, मैनिफेस्ट करेंगे। मैरिड रिलेशनशिप में एक अच्छी चीज़ें है, अच्छा मैरिड रिलेशनशिप आपका आगे भी स्टेबल रहे, ये चीज़ें मैनिफेस्ट करेंगे। और ऐसा होते हुए भी मुझे दिख रहा है कोई बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहा है, हाईली इंट्यूटिव कोई हो रहा है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग किसी का हो रहा है। बट हो सकता है अगर कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कोई अपॉर्चुनिटी जैसे आपसे मिस हो गई है, या फिर कुछ पाना चाहते हैं वो इस हिसाब से आपको नहीं मिला है। इस चीज़ के लिए थोड़ा सा आपको रिग्रेट रहेगा। बट यहाँ पे मुझे ठीक पेज ऑफ कप के नीचे ऐसा लगता है, तो हो सकता है कि कोई अपॉर्चुनिटी आपने मिस कर दी है, ऐसा आपको लगे। या तो आप अगर आपका ऐसा कोई रिलेशनशिप था कि जहाँ से आपने मूव ऑन कर लिया है, अपने पार्टनर के साथ आप जुड़ना नहीं चाहते, तो हो सकता है अगले 3 दिन में आपको इस चीज़ के लिए याद आए कि उन्होंने तो माफ़ी मांग के एक नई स्टार्ट करने की कोशिश की थी, बट मुझे ऐसा कुछ ठीक नहीं लगा, या फिर आई एम नॉट कंफर्टेबल विद देम एंड देन। बट इस चीज़ के लिए आप हो सकता है आप सोचें अगले 3 दिन में। नहीं तो ये हो सकता है कि ये आपके पर्सन से रिलेट मैं बहुत वॉर्मलिंग कर रही हूँ आज। आपके पर्सन से रिलेटेड ही मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि आपके पर्सन आपको माफ़ी मांगे, और आप उनको माफ़ ना करें। तो ये हो सकता है कि इनकी एनर्जी, कि उनको लगे कि शायद इन्होंने आपको मिस कर दिया, क्योंकि ये जो एनर्जी आ रही ना,
ये खुद में खुश रहने की एनर्जी आ रही है, जैसे कि किसी काम ने हाथ डाला है आपने, उसको आपको सक्सेस मिल चुकी है। जो आप चाहते थे एंजॉय करना फैमिली के साथ, तो वो हो सकता है ऐसा कुछ हो गया। आप जो मैनिफेस्ट कर रहे थे कि हमारी लाइफ में ऐसा रहे, ये चीज़ें अच्छी अच्छी हो जाए, आप मैनिफेस्ट करते थे और ये चीज़ें होती हुई दिख रही। कोई नेगेटिविटी आपके लाइफ से चली जाए ऐसी कुछ, क्योंकि यहाँ पे मुझे जो सोर्स दिख रही है, अवेकनिंग का साइड दिख रहा है, यहाँ पे ये ब्लैक कैट दिख रही है। तो ऐसा कि जो कुछ नेगेटिव एनर्जी, आप उस नेगेटिव एनर्जी को कट करना चाहते हैं अपने लाइफ से, और ऐसा कुछ होते हुए दिख रहा है। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा, यहाँ पे भी मुझे स्पिरिचुअल अवेकनिंग की साइन आ रही है, और यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि अवेकनिंग किसी का हो चुका है। आप कोई हीलर, सक्सेसफुल हीलर बन चुके हो शायद, नहीं तो कोई एनर्जी रिलेटेड आप काम कर रहे हो। नहीं, ऐसा भी नहीं है तो आप डेफिनेटली ऐसा कुछ कर रहे हो जिससे आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है, डिवाइन से आप और ज़्यादा कनेक्शन आप महसूस करेंगे। अगले 3 दिन में आपका एक हाईली स्पिरिचुअल अवेकन हो चुका है, ये डेफिनेटली आपको लगेगा। देखिए, आप अगर चक्रा बैलेंसिंग करते, खुद की हीलिंग करते, तो ऐसे में भी डिवाइन से कनेक्ट आप हो ही जाते। ज़रूरी नहीं है कि आपको एक हीलर ही बनना है, आपको ऐसा ही बनना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप थोड़ा टाइम डिवाइन के लिए निकालिए, थोड़ा मेडिटेशन में जाइए, 20 मिनट 25 मिनट हर दिन आप करेंगे, आप खुद फील कर पाएंगे कि 1 महीना आप करेंगे तो आपको खुद फील हो जाएगा कि आप एक डिवाइन एनर्जी से कनेक्टेड हो चुके हो। जो आप चाहते हो वो आपको मिल चुका है। बस कंडीशन इतनी है कि आपका इंट्यूशन प्योर होना चाहिए, आपका माइंड साफ होना चाहिए। डिवाइन भी ऐसे एनर्जी से तभी कनेक्टेड होते हैं जब आप खुद एक प्योर एनर्जी में हो। बॉटम ऑफ द डे के 8 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज़्यादा काम में बिजी रहने वाले हो, कुछ अपना काम बड़े सक्सेसफुली स्किलफुली आप करने वाले हो, और सक्सेस मुझे मिलती हुई दिख रही है अगले 3 दिन में। एक बड़ा अच्छा और मज़ेदार कमेंट मैंने देखा था कि आपको शफलिंग करना अच्छा लगता है। यस, शफलिंग करना अच्छा तो लगता ही है, क्योंकि अगर अच्छे से शफलिंग मैं करूँ तभी तो एनर्जी मैं अच्छे से निकाल पाऊँ। बट प्रॉब्लम क्या होती है ना कि अब मेरी ये प्रॉब्लम है, मैं किसी को नहीं बोल रही हूँ, कि जब मैं कार्ड निकालती हूँ तो मुझे लगता है कि एक और निकालना चाहिए, एक और निकालना चाहिए, और डिटेल ऐसा हो जाता है, और इसीलिए इतनी डिटेल रीडिंग हो जाती है मेरी। 4 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए आप खुद के लिए प्रोटेक्ट होते हुए दिख रहे हैं। अब आप ना खुद के लिए ही खुद के बारे में सोचेंगे। यहाँ पे थोड़ी सेल्फिश की एनर्जी, मतलब बट ऐसे होनी चाहिए। कोई ना अब मेरा फ़ायदा ना उठा पाए, कोई ना अब मेरे हिस्से का कुछ ना ले पाए। भाई, हम तो प्रोटेक्टिव है खुद के लिए, हम तो पॉजिटिव है खुद के लिए। आई एम द बेस्ट, आई लव मी, आई लव माई सेल्फ एंड आई लव माई। ऐसा होना ही चाहिए। जब ऐसे एनर्जी में हम आते हैं तभी तो हम आगे सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो ये एनर्जी यहाँ पे मुझे नेगेटिव कुछ मुझे नहीं फील हुई, मुझे अच्छा लगा है कि ऐसा होना चाहिए। फॉर अ पेंटिकल्स विथ योरसेल्फ, आप प्रोटेक्टिव होते हुए दिख रहे हैं, आप पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं, और अब ये आपके खुद के लिए ऐसा मुझे लग रहा है। देखिए, यहाँ पे अगेन 3 ऑफ कप का कार्ड आया है, द वर्ल्ड की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है। मैंने बोला ना, आप हो सकता है बाहर घूमने जाएंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमने जाएंगे, कोई प्लान बनाएंगे, हो सकता है किसी वर्ल्ड टूर पे आप जाए या फिर बाहर दूर जाए, बट एक एंजॉय करना, फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करना, घूमना, ये चीज़ें करते हुए दिख रही है यहाँ पे। यस, अपने फ्रेंड्स के साथ एक अच्छी कोलैबोरेशन भी आप करेंगे। हो सकता है आपके पास इन फ्रेंड से आपका अभी कुछ नहीं, बट ये पास्ट के आपके अच्छे फ्रेंड थे, बट इनसे आप रियूनाइट होंगे कि अगर आप हाल ही में अपने फ्रेंड्स के साथ कोई बात नहीं कर रहे, उनसे आपका कनेक्शन नहीं है था, तो ऐसे पास्ट के आपके फ्रेंड्स आपको जुड़ेंगे और उनके साथ आप कहीं बाहर जाने का प्लान भी बनाते हुए मुझे दिख रहे हैं। आप कोलैबोरेट करेंगे, आप उनको इक्वली कोलैबोरेट करेंगे। यहाँ पे देखिए 4 ऑफ हैंड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ कप। मैरिज रिलेशनशिप में कंप्लीटली अबेंडेंस आती हुई मुझे दिख रही है अगले 3 दिन। बहुत खुश रहेंगे आप अपने मैरिज रिलेशनशिप में। किंग ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स। यस, आपके पर्सन भी आपको वो स्टेबिलिटी देते हुए दिख रहे हैं। ये आप खुद भी ऐसे एनर्जी में आ रहे हो कि आप इस तरह से आप स्टेबल हो, फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली, साइकोलॉजिकली आप कम्प्लीटली बैलेंस, एक स्टेबिलिटी में आप आ चुके हो। किसी के लिए हो सकता है कि उनको कोई प्रमोशन मिले, जॉब में उनका
उनका हाई पोजीशन मिले, प्रमोशन मिले या फिर कुछ इंक्रीमेंट मिले, ऐसा भी मुझे लग रहा है। जो काम शुरू किया है वहाँ पे उनको एक अच्छी अबंडेंस आती हुई, आपको एक अच्छी अबंडेंस आती हुई मुझे दिख रही है। अगर आपने कोई काम शुरू किया है, सक्सेस एंड अबंडेंस मुझे वहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। पेज ऑफ कप को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे किंग ऑफ वैंड्स। अगर आपके पर्सन से पास्ट में कुछ गलती हुई थी तो यहाँ पे आपको माफ़ी मिलती हुई मुझे दिख रही है। और यस, आप खुद भी एक एक्शन में हो अभी भी और आगे भी रहेंगे, और आपके पर्सन भी आपके लिए एक एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। आपकी रिलेशनशिप में एक पैशन, सेक्सुअल रोमांस आता हुआ मुझे दिख रहा है। 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे एंजल्स? 6 ऑफ वैंड्स को क्लेरिफाई कर रहा है फुल। यस, आपको विक्ट्री मिलेंगे, आप मस्त है, खुश है, अपनी विक्ट्री एंजॉय करते हुए मुझे दिख रहे हैं, बिल्कुल बेधौक। चैरियट, नाइट ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे चैरियट। आप कहीं तो घूमने का प्लान बनाएंगे और जाएंगे आप। यहाँ पे बाहर जाने की, घूमने की बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है, तो आप लोग कहीं ना कहीं घूमने के लिए तो जाएंगे डेफिनेटली, मुझे दिख रहा है। आपके पर्सन अगर आपसे दूर गए थे तो वो मुझे आपके पास अगले 3 दिन में आते हुए दिख रहे हैं। एक यूनियन की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। द मैजिशियन की एनर्जी क्यों है एंजल्स? मैजिशियन को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे एम्परर। यस, आप बनेंगे बॉस अपने लाइफ के, आप बनेंगे क्रिएटर अपने लाइफ के। जैसे चाहेंगे वैसे आप अपने लाइफ क्रिएट करते हुए मुझे दिख रहे हैं, अपने पावर में आ रहे हो। अब आप ऐसे सिचुएशन पे रहेंगे, ऐसे पोजीशन पे रहेंगे ना, तो आपको लोग फॉलो करेंगे, आपकी बात मानेंगे, आप बॉस बन जाएंगे भाई। वेरी गुड। देखिए अगेन यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स के डबल एनर्जी आई है, तो मैं यही बोलूँगी कि यस, एनर्जी कंफर्म हो जाती है क्लैरिफिकेशन में, इसीलिए मैं निकालती हूँ। स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाएगा, और इस तरह से अवेकनिंग हो जाएगा कि आपके मैरिड रिलेशनशिप में कोई अगर निगेटिविटी थी, कोई निगेटिव पर्सन था, कोई ब्लॉकेजेस थे, तो वो रिमूव हो के इस रिलेशनशिप में एक अबेंडेंस आता हुआ मुझे दिख रहा है। फोर ऑफ कप को यहाँ पे क्लेरिफाई कर रहा है 3 ऑफ पेंटेकल्स एंड नाइट ऑफ कप। देखिए यहाँ पे दोनों एनर्जी आई है। क्या मिस हुआ, ऐसा किस चीज़ के लिए यहाँ पे रिग्रेट हो रहे हैं? तो यहाँ पे हो सकता है किसी किसी के लिए करियर में कोई अपॉर्चुनिटी की आपकी मिस हुई है, इसीलिए आप रिग्रेट करते हुए दिख रहे हैं। कोई अपॉर्चुनिटी बिजनेस में हो सकता है, जॉब में हो सकता है, करियर में हो सकता है, तो वो अपॉर्चुनिटी आपकी मिस हुई है, इसीलिए हो सकता है आप थोड़ा बहुत रिग्रेट करेंगे। किसी किसी के लिए हो सकता है कि यस, आपके पर्सन लौट के आए थे, बट मुझे लगता है किसी ने हार्ड एंड टफ होते हुए कोई डिसीजन लिया है और आपके पर्सन से दूर होकर आपने एक अपनी दुनिया नहीं बनाई है। बट अब आपको थोड़ा बहुत हो सकता है कि अगले 3 दिन में, हो सकता है थोड़ी बहुत एक मिनट्स में, हो सकता है सेकेंड्स में, तो ऐसे एनर्जी आएंगी कि यस, मुझे तो प्रपोज भी किया था, माफ़ी भी मांग के प्रपोज भी किया था और बोल भी रही थी इस रिलेशनशिप में अब मैं अच्छा काम करूँगा, बावजूद इसके मैंने इस रिलेशनशिप में कोई उनको हरी झंडी नहीं दी और मैंने उनसे मैं चलती बनी। ऐसा हो सकता, या तो आप सेपरेशन मोड में हो तो उस चीज़ के लिए आप थोड़ा बहुत रिग्रेट करते हुए मुझे दिख रहे हैं। थोड़ा बहुत लगेगा आपको कि आपने कोई अपॉर्चुनिटी मिस करी है, या फिर अगर आपके पर्सन आपको हो सकता है अगले 3 दिन में प्रपोज करे आपको, उनसे कुछ गलती हुई है, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ कप की एनर्जी आई थी, उनसे अगर कुछ गलती हुई है तो आपके लिए अपोलॉजी भी आती हुई दिख रही है और प्रपोज भी आता हुआ दिख रहा है। आपको कोई प्रपोज भी करेगा और आपको ये भी बोलेगा कि आप इस रिलेशनशिप में वो भी अपना उतना एफर्ट डालेंगे। बट मुझे लगता है थोड़ा बहुत आप अपने रिग्रेशन के एनर्जी में रहेंगे तो आपको लगेगा कि अब कोई फ़ायदा नहीं, शायद उन्होंने आपको मिस कर दिया। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर लग रही है। तो नेक्स्ट 72 आवर्स में आपकी एनर्जी ऐसी रहने वाली है गाइस, आपकी एनर्जी बहुत अच्छे रहेंगे। देखिए अगर पर्सन अच्छे से आता है, मैरिड रिलेशनशिप अगर आपको इस पर्सन से ऑलरेडी है, तो मैं बोलूँगी कि नहीं, ये 4 ऑफ कप की एनर्जी में आपको नहीं आना है।
आप अगर प्रपोज़ कर रहे हैं तो आपको जाना है और जाना चाहिए इनके साथ। और आप मैरिड भी नहीं है, बट अगर पर्सन सच में सुधर के आ रहा है आपके पास, आपको कुछ देना चाहता है, वर्क करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, इक्वल गिव एंड टेक देना चाहता है, तो देखिए आप सोच सकते हैं। अब पास्ट का घाव कितना गहरा है मुझे नहीं पता, अब जिसको घाव मिला है वही जाने कि वो किस एंजाइटी से, किस डिप्रेशन से, किस स्ट्रेस से जा रहा है। तो खाली मैं एक और दो कार्ड रीड करके आपकी दर्द का एहसास में मैं यहाँ पे नहीं बोल सकती गाइस, ये आपकी लाइफ है, आपको डिसाइड करें। बट फिर भी मैं इतना बोलूँगी कि आगे और ज़्यादा इससे रिग्रेशन में रहने से तो अच्छा है कि कोई चांस दे के सॉर्ट की जाए चीज़ें। देखते हैं एंजल आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं, क्या करना चाहिए आपको। आज मैं थोड़ी कम ही रीडिंग डालूंगी गाइस, थोड़ा आज मेरा व्रत भी रहता है प्रदोष का, तो मुझे वो पूजा भी करनी है। मैं कल थोड़ा डिटेल रीडिंग, बड़ी और डिटेल रीडिंग डालूंगी, थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में क्या सिनेरियो चल रहा है इस चीज़ को लेके मैं कल डिटेल रीडिंग डालूंगी। अभी मैं प्राइमर में कुछ डालूंगी नहीं, क्योंकि बोल देती हूँ फिर मुझे ही नहीं एडजस्ट हो पाता है टाइम। बट मैं इतना आपको आज बोल देती हूँ कि कल मैं ऐसी रीडिंग डालूंगी। रिकंसिडर, आप, मैंने बोला ना, आप रिकंसिडर कर सकते हैं। अगर आपको अपोलॉजी मिल रही है, रिकंसिडर कर सकते हैं, नहीं तो न्यू डायरेक्शन में जाते हैं। मैंने ये भी बोला है कि मुझे नहीं पता आपको घाव कितना गहरा मिला है। चीज़ें अगर लाइटली ही डिस्टर्ब हुई थी तो आप रिकंसिडर कर सकते हैं रिलेशनशिप में। देखिए आपके रिलेशनशिप में सुधार आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, बट यहाँ से लगभग 1 साल का टाइम है, आपके रिलेशनशिप में सुधार आता हुआ मुझे दिख रहा है। लुक फॉर साइन, आपको ना एंजल्स कुछ साइन देते हैं, आप उनको भी समझा करें। हो सकता है किसी के लिए रिपीटेड नंबर दिखे, हो सकता है किसी को बटरफ्लाई दिखे, ऐसा कुछ तो आपको दिखता हो, ड्रीम दिखे, या फिर कहीं से गाइडेंस ही आ जाए किसी चैनल से। तो आपको इन चीज़ों को नोटिस करना है, देखना है इन चीज़ों से, इन गाइडेंस के तौर से आपको क्या समझाने की यूनिवर्स कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है। बट अगर मैं बोलूँगी इस रिलेशनशिप में आप रहते हैं तो लगभग 1 साल तक, 1 साल का टाइम लग जाएगा इस रिलेशनशिप में। या फिर आपके लाइफ में अगर कुछ हलचल मची थी, बहुत कुछ उठापटक हुई थी, तो उन सारी चीज़ों को सॉर्ट होते हुए मुझे लग रहा है कि 1 साल तो लग ही जाएगा। नहीं तो आपको यूनिवर्स ये भी बोल रहे हैं कि आप नई डायरेक्शन से जा सकते हैं। नई डायरेक्शंस माने, देखिए मैं ये नहीं बोलती कि आपको नया पर्सन ही हो। अगर आपको लगता है आपको कमिटमेंट में जाना ही नहीं है किसी, तो आप ऐसे पैशन में खुद को ढालो, ऐसी एनर्जी में खुद में इन्वेस्ट करो जहाँ पे काम करना आपको अच्छा लगता है। उन हॉबी को ही अपना, उस पैशन को, अपनी हॉबी को ही अपना वो ज़रिया बना लो हीलिंग का, काम का, जहाँ पे आप एंगेज रहेंगे और जहाँ से आपको सक्सेस भी मिले, अबंडेंस भी मिले, तो डेफिनेटली ये चीज़ें वर्कआउट होती हैं। हम एनर्जी अगर अपने ही किसी पैशन पे फोकस करेंगे, अगर मानो अगर किसी के पर्सन है जो ध्यान नहीं दे रहा है, बट आप लगातार उस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, तो आप अपनी बहुत सारी एनर्जी उस पर्सन को दे रहे हैं, जहाँ के आपके लिए उसका कोई यूज़ नहीं होता है। जब आप अपनी एनर्जी अपने ही किसी काम में डालेंगे, आपका पैशन हो गया, आपकी हॉबी हो गई, जिससे आपको कोई सेटिस्फेक्शन मिलती है, जिससे आपको कुछ खुशी मिलती है, तो डेफिनेटली आपकी सेल्फ वर्थ, सेल्फ वैल्यू, सेल्फ स्टीम, ये चीज़ें डेवलप होने के लिए आपको मदद करती है। और जैसे आप ये चीज़ें डेवलप होती है तो आपका एनर्जी फ्रिक्वेंसी भी बढ़ जाती है, आपका वाइब्रेशन बढ़ जाता है, आपको खुद को बैलेंस होने में मदद मिलती है। तो इसीलिए हमेशा कोई भी हीलर, कोई भी डायरेक्ट कार्ड रीडर आपको हमेशा ये चीज़ बोलती है कि आप सेल्फ लव में आओ, खुद में इन्वेस्ट करो, खुद को टाइम दो, खुद पे एनर्जी
फोकस कर कीजिए। तो ओके गाइज, ये थी मेरी आज की रीडिंग। छोटी सी थी बट कल मैंने बोला है आपके लिए बड़ी रीडिंग डालूंगी। तो ये आपको रहना है इस चैनल पे, इसी तरह से प्यार अपना देते रहना है, फैमिली का हिस्सा बने रहना है और इसी तरह से मेरा हौसला भी बढ़ाना है। ओके गाइज, मैं आपको इनकरेज करूँगी, आप मुझे कीजिए क्योंकि हम लोग फैमिली है। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।